कुर्बानी आने वाली है, मगर क्या आप जानते हैं कि कुर्बानी क्यों करते हैं? इसके पीछे की कहानी क्या है? आज की इस वीडियो में मैं आपको हर एक चीज पूरी डिटेल के साथ बताऊंगा। जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखें। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इसलिए कि हम इस तरह की मालूमात और जानकारी आप तक पहुंचाते रहते हैं। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि दूसरों तक मालूमात पहुंचे। इसकी शुरुआत होती है उस वक्त जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बादशाह वक्त नमरूद ने जब आग में डाला और अल्लाह ने उनको आग से जिंदा और सही सलामत निकाल लिया। तो उसके बाद उन्होंने अपनी बीबी हजरत सारा के साथ मिस्र, शाम या कनान की जानिब हिजरत की। वहाँ मिस्र के बादशाह ने हजरत इब्राहिम से अपनी बेटी हजरत हाजरा का निकाह करा दिया। उस वक्त हजरत हाजरा की उम्र तकरीबन 22 से 20 साल थी और हजरत इब्राहिम की उम्र 70 साल से ज़्यादा थी। उसके बाद ये तीनों लोग हजरत सारा, हजरत इब्राहिम और हजरत हाजरा का काफिला हिजरत करके फिलिस्तीन पहुंचा। हजरत इब्राहिम को उस वक्त कोई औलाद न थी। उन्होंने अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह कोई नेक औलाद अता फरमा। तो तकरीबन 80 साल की उम्र में अल्लाह ने उनको बेटे की खुशखबरी दी। अल्लाह ने उनको हजरत हाजरा से बेटा दिया जिनका नाम हजरत इस्माइल रखा गया। उसके बाद आपको हुक्म हुआ बैतुल्लाह की तरफ हिजरत करने का। आप और आपकी अहलिया हजरत हाजरा और आपका बेटा जब बैतुल्लाह पहुंचे तो यहाँ से एक नई आजमाइश का दौर शुरू होता है। हजरत इब्राहिम को हुक्म हुआ कि अपनी अहलिया और बच्चे को यहाँ छोड़कर तन्हा वापस चले जाए। तो हजरत इब्राहिम ने हजरत जिब्राइल से कहा, उनको कैसे छोड़ दूं इस जंगल में? यहाँ कुछ भी नहीं है, यहाँ कैसे रहेंगे ये लोग? तो हजरत जिब्राइल ने फरमाया कि आपके रब की मर्जी यही है, यहाँ अल्लाह का घर बनेगा। यहाँ इस बच्चे की नस्ल से एक आखिरी नबी पैदा होगा जो पूरे दुनिया को रोशन करेगा। हजरत इब्राहिम ने अपने बेटे और अपनी अहलिया हजरत हाजरा को एक ऐसी वादी में छोड़ देते हैं जहाँ न कोई इंसान था, न कोई इंसान की अलामत थी, न पानी था, न कोई खाने पीने का सामान था। बस हर तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे। लेकिन चूंकि अल्लाह का हुक्म था इसलिए उनको वहां छोड़कर वापस जाना पड़ा। ये न सिर्फ हजरत इब्राहिम का बल्कि उनकी अहलिया और बहुत दुआओं और अरमानों के बाद मिले इस्माइल सबका इम्तिहान था। जब हजरत इब्राहिम जाने लगे तो हजरत हाजरा ने पूछा, आप कहाँ जा रहे हैं? आप खामोश रहे। ये इतना बड़ा इम्तिहान था कि जवाब नहीं देना, बस चुप कर चलो। उन्होंने फिर पूछा, आप मुझे छोड़कर क्यों जा रहे हैं? आगे से खामोशी मिली। चलते चलते वो 3 मील तक इस तरह उनके साथ पैदल चली। जब वो कदई पहुँचे तो उस वक्त उनको ख्याल आया कि ये अल्लाह के नबी हैं, कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह ने हुक्म दिया हो। उन्होंने फिर पूछा, क्या अल्लाह ने आपको हुक्म दिया है कि मुझे यहाँ छोड़ दे? हजरत इब्राहिम ने सर हिलाकर कहा, हाँ। इस पर हजरत हाजरा ने कहा कि जाओ फिर, मेरा अल्लाह मुझे बर्बाद नहीं करेगा। जब हजरत इब्राहिम को आग में डाला गया तो उन्होंने कुछ नहीं बोला, सिर्फ इतना ही कहा, हस्बी अल्लाह व निअमल वकील। लेकिन जब हजरत जिब्राइल ने कहा कि इनको यहाँ छोड़ दो तो फौरन बोले, यहाँ कैसे छोड़ दूं? जरा तसव्वुर करो, एक बूढ़ा बाप जिसको 84 साल की उम्र में अल्लाह ने एक औलाद दी हो और ऐसे इम्तिहान की घड़ी कि उनको वहां पर छोड़ना पड़ रहा हो, उनसे रहा ना गया और फौरन मोहब्बत में बोले कि यहाँ उनको कैसे छोड़ दूं? इस जंगल में यहाँ कुछ भी नहीं है, ये यहाँ कैसे रहेंगे? हजरत जिब्राइल ने कहा कि आपके रब की यही मंशा है, यहाँ अल्लाह का घर बनेगा। यहाँ इस बच्चे की नस्ल से एक आखिरी नबी पैदा होगा जो पूरे दुनिया को रोशन करेगा। उन्होंने वहाँ पर एक छोटा सा लकड़ी का छप्पर बनाया जहाँ वो चंद दिन रहे और उसके बाद चल पड़े। हजरत इब्राहिम बोझल दिल के साथ ऊँट पर सवार हुए और हजरत हाजरा अपने बच्चे को गोद में लिए खड़ी उनको देख रही थी। ये कोई महीना या चंद दिन के लिए नहीं जा रहे थे, पता नहीं ये कब वापस आए। वो उनको जाते हुए देखती रही। हजरत इब्राहिम की ऊँटनी पहाड़ पर चढ़ी और फिर नीचे उतरी। उसके बाद हजरत हाजरा भी उस वादी की तरफ चली जहाँ उनका आशियाना बना था। हजरत इब्राहिम जब ओझल हुए तो उन्होंने एकदम अपनी ऊँटनी को उस मकाम की तरफ मोड़ा और अल्लाह से मुखातब होकर कहा कि मेरे रब, मैंने अपनी औलाद को एक ऐसे जंगल में छोड़ दिया जहाँ न कोई आदमजाद है, न दाना है, न पानी।
بس تو جان اور یہ جانے۔ اس کے بعد آپ نے منہ موڑا اور چل دیے۔ ذرا اس باپ کے بارے میں سوچو، اپنے ہر قدم پر اپنے لخت جگر سے دور ہو رہا تھا، اور اس ماں کے بارے میں سوچو جو ہر قدم اپنے شوہر سے دور ہو رہی ہے۔ حضرت ابراہیم کی منزل تو پھر بھی آگے گھر ہے، 2 بیویاں اور ہے، لیکن ادھر تو پتھروں کے ساتھ دوستی ہے، چاروں جانب اونچے اونچے پہاڑ ہیں، سناٹا ہے، کوئی آدم زاد نہیں، اندر والے کو باہر کا پتہ نہیں، باہر والے کو اندر کی کوئی خبر نہیں۔ شام ڈھلی ہوگی تو اندھیری رات نے کیا ظلم ڈھایا ہوگا، چاند تارے بھی حیران ہوں گے کہ آج کیا ماجرا ہے۔ ایک معصوم شہزادی ایک معصوم بچے کو گود میں لیے تنہا اس جنگل میں بیٹھی ہے، اور وہ تنہا جان آسمان کو دیکھتی ہوگی کہ اللہ میرے ساتھ کیا ہوگا۔ یہ تصور رونگٹے کھڑے کر دیتا ہے کہ اماں ہاجرہ پر وہ پہلی رات کیسی گزری ہوگی۔ جب دن نکلا تو سورج نے کیا قہر برپا کیا ہوگا، اس کی تپش نے پہاڑوں کو جلایا ہوگا، پتھروں کو تپایا ہوگا، اور اماں ہاجرہ کے چھپر کو تپایا ہوگا اور ان کو تڑپا کر رکھ دیا ہوگا۔ حضرت ہاجرہ کے پاس ایک پانی کا مشکیزہ تھا، جس میں سے وہ قطرہ قطرہ پانی پیتی اور اپنے بچے کو پلاتی۔ اس مشکیزہ پر 3 دن گزرے، اس کے بعد پانی ختم ہوا اور اس جنگل میں دور دور تک کہیں پانی نہیں۔ ادھر شدت پیاس سے حضرت اسماعیل بلبلا رہے ہیں۔ ماں سے اپنے لخت جگر کی یہ تکلیف برداشت نہیں ہو سکی تو حضرت ہاجرہ نے بے قراری میں صفا مروہ کی دوڑ لگائی۔ ان کو معلوم تھا کہ یہاں کچھ نہیں ہے، لیکن وہ اپنے بچے کو تڑپتا ہوا نہیں دیکھ پا رہی تھی۔ وہ بھاگ کر صفا پر چڑھی، نیچے اتری تو بچہ نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ فوراً واپس لوٹی، پھر بچہ نظر آیا تو آہستہ ہو گئی۔ مصر کی شہزادی مکہ کے نوکیلے پتھروں پر دوڑ رہی تھی۔ وہ پھر مروہ پر چڑھی، پھر صفا پر چڑھی، پھر مروہ پر، پھر صفا پر، آخر وہ مروہ پر تھک کر گر گئی۔ ایسا نہیں کہ انہیں 7 چکر لگانے تھے، 7ویں چکر کے بعد ان کی ہمت جواب دے گئی۔ ان کا دل نہ چاہا کہ بچے کو اپنے سامنے شدت پیاس سے مرتا دیکھوں، اس لیے وہ وہیں پڑی رہیں، لیکن انہوں نے ایک بار بچے کو پلٹ کر حسرت بھری نظروں سے دیکھا تو وہاں ایک آدمی کھڑا تھا۔ پھر مردہ جسم میں جان آ گئی۔ پھر وہ اٹھی اور دوڑ لگائی، بچے کے پاس جا کر دیکھا تو وہ آدمی غائب تھا، اور حضرت اسماعیل کی ایڑیا جس جگہ لگ رہی تھی وہاں پانی ابل رہا تھا۔ پانی زیادہ ابلتا دیکھ کر حضرت ہاجرہ نے اس وقت کی زبان میں کہا، زمزم ٹھہر جا ٹھہر جا، تو وہ پانی نیچے چلا گیا۔ اللہ کو بھی یہ منظور تھا۔ 1 سال کے بعد حضرت ابراہیم کو اجازت ملی کہ جاؤ مل کر آؤ اپنی اولاد سے اور اپنی بیوی سے۔ یہ سوچ کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جس راستے حضرت ابراہیم کو جاتے ہوئے دیکھا تھا، اس راستے پر دن میں کتنی بار اماں ہاجرہ کی نظر پڑتی ہوگی، لیکن آج 1 سال کے بعد ان کو اپنے شوہر کا دیدار ہونا تھا۔ آج دل بے قرار کو قرار آنا تھا۔ 1 سال کے بعد حضرت ہاجرہ کو پہاڑی پر اونٹ کا سر نظر آیا تو دل اچھل کر آسمان کو جا ملا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک آ گئی، میرے سر کا سایہ آ گیا۔ حضرت ابراہیم نے اپنی اونٹنی کو بٹھایا تو حضرت ہاجرہ نے کہا کہ تشریف لائیے، نیچے اتریے۔ جواب ملا کہ اترنے کا حکم نہیں ہے، صرف ملاقات کرنے کا حکم ہے۔ حضرت ہاجرہ نے کہا، نہ آتے، صبر آیا ہوا تھا، صبر توڑ کر پھر جا رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم نے اف تک نہ کی۔ حضرت ابراہیم نے اپنے بچے حضرت اسماعیل کو گود میں لیا، سینے سے لگایا، ان کو پیار کیا۔ بہتے آنسو بچے کے رخسار پر گرنے لگے۔ اس ننھے بچے کو پتہ نہیں کون ہے۔ اس مختصر سی ملاقات کے بعد واپس چلے گئے۔ جب وہ بچہ بھاگنے دوڑنے لگا، دل میں اتر گیا تو حضرت ابراہیم کو خواب آنے شروع ہوئے کہ قیمتی چیز قربان کرو۔ اس کے بعد کئی بکریاں قربان کر دی۔ پھر خواب آیا کہ قیمتی چیز قربان کرو، پھر گائے قربان کر دی۔ پھر خواب آیا قیمتی چیز قربان کرو تو اونٹ قربان کر دیے۔ پھر خواب آیا کہ قیمتی چیز قربان کرو تو حضرت ابراہیم کو خیال آیا کہ قیمتی چیز سے اسماعیل کی طرف اشارہ ہے۔ اس کے بعد 1500 کلومیٹر، 1 مہینے کا اونٹ کا سفر، ایک باپ چھری لے کر اپنے لخت جگر کو ذبح کرنے کے لیے چلا ہے۔ ذرا سوچو، اس 1 مہینے کے سفر میں ہر سیکنڈ، ہر لمحہ
उस बाप के दिल पर क्या गुजरती होगी। क्या करने जा रहा हूँ, अपने बेटे को ज़बह करने। उस बाप की उम्र अब 92 साल हो चुकी है। इस हिसाब से हजरत इस्माइल की उम्र 8 साल होगी। उस बूढ़े बाप का दिल हर सेकंड फटता होगा कि मैं अपने बच्चे को अपने हाथों से कैसे ज़बह करूँगा। हजरत इब्राहिम आए तो अब इस्माइल ने जाना कि ये हैं मेरे अब्बा। हजरत इब्राहिम ने अपनी बीबी हजरत हाजरा से कहा कि बच्चे को तैयार करो, मैं आज इसको सैर पर लेकर जाऊंगा। हजरत इब्राहिम हजरत इस्माइल को लेकर जुमरा कुबरा पर पहुंचे, जहां शैतान को कंकड़ी मारते हैं। वहां पहुंचने के बाद कहते हैं कि मेरे बेटे, मैंने ख्वाब देखा कि मैं तुझे ज़बह करूंगा, तो तेरी क्या राय है। कुर्बान जाए उस माँ पर जिसने 7-8 साल के बच्चे को ऐसी तरबियत दी है। हजरत इस्माइल ने कहा, ए मेरे वालिदे मोहतरम, आपको जो हुक्म मिला है उसको पूरा कीजिए, इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वाला पाएंगे। फिर हजरत इस्माइल का जहन माँ की तरफ गया और कहने लगे, मेरी माँ को बड़ी तकलीफ होगी, इसलिए उन्होंने अपना कुर्ता उतार कर कहा कि अब्बा जान, ये कुर्ता आप मेरी माँ को दे देना, वो जब मुझे याद करेगी मेरा कुर्ता देख लेगी और मुझे यहीं दफन करना, उधर नहीं ले जाना, और आप भी एहतियात करना, मुझे उल्टा लिटा देना, कहीं मुझे देखकर आपको तकलीफ ना हो। हाय कैसा ये इम्तिहान है। क्या हुआ होगा जब एक बाप ने अपने बेटे को ज़बह करने के लिए उसके हाथ बांधे होंगे, पाँव बांधे होंगे और उल्टा लिटा कर सर के बाल पकड़कर नीचे से गर्दन पर छुरी चलाई होगी। हजरत इब्राहिम ने अर्श इलाही की तरफ देखा और अल्लाह से मुखातब होकर कहा कि अल्लाह, तू मेरा ये कैसा इम्तिहान ले रहा है, मुझे इस इम्तिहान में कामयाब कर देना। हजरत इस्माइल की इस बात पर आसमान के फरिश्ते भी रोए थे। इंसानी तारीख में फरिश्ते 2 बार रोए, एक बार इस मौके पर और दूसरी बार जब नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ताइफ के मैदान में कुफ्फार ने पत्थर बरसाए थे, तब आसमान रोई थी। हजरत इब्राहिम ने कहा कि अल्लाह, तुझ पर सब कुछ कुर्बान है। यह कहकर हजरत इब्राहिम ने गर्दन पर छुरी चलाई, लेकिन छुरी नहीं चली। फिर छुरी चलाई, फिर चलाई, लेकिन हुक्म में खुदाबंदी नहीं था। कहा जाता है कि हजरत इब्राहिम ने छुरी को पत्थर पर घिसकर उसको तेज किया और सर के बाल पकड़कर गर्दन के नीचे से फिर छुरी चलाई तो छुरी चल गई, और उस वक्त आवाज आई कि ए इब्राहिम, तूने अपना ख्वाब सच कर दिखाया। हम नेक लोगों को ऐसा ही सिला देते हैं। आंखों से पट्टी हटाकर देखा तो सामने इस्माइल और हजरत जिब्राइल खड़े हुए थे और छुरी दुम्बे की गर्दन पर चली थी जो सामने पड़ा हुआ था। हजरत इब्राहिम हर इम्तिहान की तरह इसमें भी पास हो चुके थे। अल्लाह तबारक व तआला को कुर्बानी का ये तरीक़ा इतना पसंद आया कि रहती दुनिया तक हर साहिब निसाब शख्स पर इसको लाजिम और वाजिब करार दिया गया। तो इस तरह हर मुसलमान पर कुर्बानी लाजिम हुई। इस वजह से हर साहिब निसाब शख्स जिसके पास दौलत होती है वो कुर्बानी कराता है। मगर हजरत इब्राहिम की ये सुन्नत बीच के ज़माने में बंद हो गई थी, तो इसको हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर से जिंदा किया और आप ईद उल अज़हा के मौके पर 2 दुम्बे ज़बह फरमाते, एक अपने लिए और एक अपनी उम्मत के लिए। सहाबाए किराम ने आपसे पूछा कि या रसूल अल्लाह, ये कुर्बानी क्या है? तो आपने फरमाया कि ये कुर्बानी तुम्हारे बाप हजरत इब्राहिम की सुन्नत है। तो इस तरह हर मुसलमान पर कुर्बानी लाजिम हुई, इस वजह से हम कुर्बानी करते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर एक इंसान को, हर एक मुसलमान को मालूम हो सके कि कुर्बानी क्यों कराई जाती है।